ठीक है. Good morning, Bansal sir. Good morning, all of you. Myself Mukesh Chaube, Senior Project Engineer, CMM Group. इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग स्टैप ऐप जो है हमारा, जो अभी नार्दर्न रेलवे यूज करता है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए एक सेशन हमने रखा है छोटा सा, जो अभी बॉम्बे डिवीजन यूज करना चाहता है उनके लिए. साथ में बॉम्बे डिवीजन को मैं बता दूं कि साथ में हमारे साथ एनसीआर के सीईसी सर भी हैं और कुछ और भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ. मैं उनका भी नाम नहीं जानता, और सारे एनसीआर के भी कुछ ऑफिसर्स हैं. तो मैं बॉम्बे के हिसाब से दिखाता हूँ, क्योंकि जो यूजर हमने बनाया अभी बॉम्बे के हिसाब से बनाया है. इसके लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट है, जो दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं सबसे पहले. आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज. ठीक, थैंक यू. सॉरी, जीएम सर का फोन था. इलेक्ट्रिकल स्टाफ के लिए हमने ये बनाया है मोबाइल ऐप, जो हमें जितना हमें पता बताया गया, नार्दर्न रेलवे ने हमें इनपुट्स दिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्टाफ जाता है उसको कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन ये ऐप बनाया है. ये इस ऐप को यूज करने के लिए पहले उस जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग स्टाफ है उसको हमें एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे. जैसा कि हमें बताया गया कि कुछ इलेक्ट्रिकल स्टाफ जो हमारे कुछ आउटसोर्स होते हैं, कुछ हमारे रेलवे के एम्प्लॉय भी होते हैं, इसलिए हमने पर्टिकुलरली उनके लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड का प्रोविजन नहीं रखा. हमने ऑप्शन ये रखा कि मोबाइल नंबर बेस्ड ही लॉगिन हो पाए. तो ये मोबाइल ऐप जो है वो अभी प्ले स्टोर पे नहीं डाला, क्योंकि सब लोग यूज नहीं करते, बहुत लोग, इसलिए हमने अभी अपने पास ही रखा है. जिसको जिसको जरूरत पड़ती है हम उसको खुद देते हैं और टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहते हैं. तो जो इलेक्ट्रिकल मोबाइल स्कॉटिंग ऐप है, मैं अभी आपको शो करता हूँ पूरा प्रोसेस. उसके लिए पहले जो हमारा एक दूसरा एप्लीकेशन है, कोच मित्रा एप्लीकेशन, जो जिसमें हम ओबीएचएस स्टाफ, हमारा जो मैकेनिकल का ओबीएचएस स्टाफ जाता है उसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं. जो कोच मित्रा पहले हमारे सिस्टम में जो सीएमएम में चलता था, वो पब्लिक के लिए भी था और हमारे रेलवे स्टाफ के लिए भी था. बट जब से रेल मदद आ गया है तो पब्लिक के लिए वो कोच मित्रा को बंद कर दिया गया है, और कोच मित्रा को रेल मदद से इंटीग्रेट करके उनको इन्फॉर्मेशन जो हमारी ओबीएचएस स्टाफ जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन हम रेल मदद को दे देते हैं, वो हमसे ले लेता है इन्फॉर्मेशन. अभी इलेक्ट्रिकल के लिए एक सीएससी मैम ने बात किया था, बोर्ड में बात किया था, और हमने भी कोशिश किया था, मगर अभी कहना है रेल मदद इलेक्ट्रिकल ऐप की इन्फॉर्मेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल की इन्फॉर्मेशन अभी कंप्लीट हमें दे नहीं रहे हैं. यानी जो कंप्लेन की इन्फॉर्मेशन, यानी रोल मदद के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंप्लेन होंगे वो हम चाह रहे थे, ये रिक्वायरमेंट थी सीएससी मैम नार्दर्न रेलवे की भी थी, कि जो इलेक्ट्रिकल के रेल मदद से कंप्लेन आते हैं वो हमारे स्कॉटिंग ऐप को दिख जाए. तो हमने उसके लिए प्रोविजन बना दिया है ऐप में. बट अभी क्या नाम है, उन्होंने अभी हमें अभी ग्रो थ्रू नहीं किया, मतलब हमें देना नहीं शुरू किया है. तो वो भी अभी ऑप्शन में आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन आता है इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले तो वही है कि पहले उस बंदे को, जो भी हमारा स्टाफ है उसको पहले हमारे पास कोच मित्रा पे एक आईडी चाहिए होगी डिवीजन पे, ताकि वो अपने इलेक्ट्रिकल जितनी भी स्कॉटिंग स्टाफ है उसका एक मास्टर का डेटाबेस बना सके. मैं आपको शो करता हूँ, हमारा एक कोच मित्रा का एप्लीकेशन है, इसकी यूआरएल है. एक मिनट लॉग आउट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करना. स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक है. ये मेरा कोच मित्रा का यूआरएल है, roams.chris.org.in/cmm admin, सॉरी cm admin, CMADMIN. ये केवल रेलवे स्टाफ के लिए है हमारे. ये यूआरएल पे ये एप्लीकेशन खोलता है जैसे सीएमएम का सेम सेम. यहाँ पे मैं अभी बॉम्बे डिवीजन से लॉगिन करता हूँ. बॉम्बे डिवीजन के लिए हमने एक आईडी बना के दी है. आप देख पा रहे हैं मैं इसमें ऐड लॉगिन हो गया हूँ बॉम्बे डिवीजन से. इलेक्ट्रिकल बॉम्बे डिवीजन आ रहा है, ये हमारा डैशबोर्ड है. अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
है, ये हमने पहले से बॉम्बे डिवीजन को दे रखा है, तो उन्होंने अपने जो मास्टर डेटाबेस है वो कर रखा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ इलेक्ट्रिकल स्टाफ रेलवे स्टाफ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं 374 स्टाफ की इन्होंने एंट्री कर रखी है। ये पूरे बॉम्बे डिवीजन के अंदर में आते हैं, यानी इनके जितने भी डिपो होंगे, डिपो के बंदे होंगे, जो हमारा स्टाफ जाता है, उसकी क्या नाम है एंट्री इन्होंने कर रखी है। यहाँ से अगर उसको करने का भी एक प्रोविजन देखा जाए, तो उसका प्रोविजन ये है कि यहाँ से एम्प्लॉय आईडी डालना, उसकी कोई भी एम्प्लॉय आईडी, रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी एम्प्लॉय डालते हैं। एम्प्लॉय का नाम क्या है ये मैंडेटरी है, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, और वो एम्प्लॉय किस डिपो को बिलोंग करता है। क्योंकि बॉम्बे से डिवीजन से लॉग इन हो, तो बॉम्बे डिवीजन के अंदर जितने हमारे डिपो हैं वो सारे यहाँ पे दिखते हैं, तो यहाँ से ऐड करने पे वो आता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी जैसे बॉम्बे डिवीजन में खासकर कहना में होती है कि ना, कुछ ज्यादातर गाड़ियां हमारी सीएसटीएम से डिपार्चर होती हैं, और मगर उसका मेंटेनेंस जो होता है वो किसी और डिपो में होता है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे राजधानी है, अभी जो हमारी सीएसटीएम राजधानी चली है 2221, वो सीएसटीएम से उसका डिपार्चर होता है, बट उसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस होता है वो वाड़ी बंदर में होता है, यानी उसके अंदर जो स्टाफ जाएगा हमारा वो वाड़ी बंदर का जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें जो हम सीएसटीएम का स्टाफ डालेंगे वो सीएसटीएम स्टाफ को पिकअप नहीं करेगा उसमें। तो इन चीजों को जरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, खासकर बॉम्बे डिवीजन को, क्योंकि ये और डिवीजन में प्रॉब्लम है। अगर सेम स्टेशन से सेम डिपो से अगर गाड़ी का डिपार्चर होता तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रेन किसी और स्टेशन से जाती है और मेंटेनेंस किसी और स्टेशन पे होता है। तो ये हमारे लिस्ट है जो आप वन टाइम डालना पड़ता है, इन्होंने वन टाइम डाल दिया है। इसके बाद इनको डेली का डिप्लॉयमेंट करना है, स्टाफ डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, आप देख रहे हैं स्टाफ डिप्लॉयमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने आप को स्टॉप पे डिप्लॉय कर रखा है 12115 पे 27 तारीख को टेस्ट करने के लिए मैंने डाल रखा था। ये देखिए ये डिप्लॉयमेंट दिखा रहा था, मेरी एक आईडी है मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं भी एक इलेक्ट्रिकल स्टाफ होऊंगा इसमें, मैं भी यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ सर्च कर सकते हैं जो स्टाफ आपने डाला, ई फॉर इनेबल होता है, डी फॉर डिपो, ये डिवीजन, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है डिसीजन में यहाँ पे। ये देखिए मैंने अपना सर्च किया तो ये मेरा नाम आ रहा है मुकेश चौबे, सीनियर टेक्नीशियन के नाम से, ये मैंने एज ए ओबीएस स्टाफ डाल रखा है ताकि मैं शो कर पाऊँ आपको। जिस स्टाफ का यहाँ पे नंबर सेव करता है वही स्टाफ हमारा इलेक्ट्रिकल का जो स्कॉटिंग ऐप है वो यूज कर पाएगा। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको डिप्लॉयमेंट करना है, डिप्लॉयमेंट करने की ये ट्रेन नंबर की लिस्ट आती है, ये ट्रेन नंबर की लिस्ट बाय डिफॉल्ट सिस्टम में हमने डाल रखी है, मास्टर डिटेल्स, और इसके अलावा क्या नाम है ऐड करने की इन्फॉर्मेशन, ट्रेन का ऐड करने की इन्फॉर्मेशन हमने क्या नाम है मैकेनिकल के पास दे रखी है कि मैकेनिकल से ऐड करता है, जैसे मैकेनिकल ऐड करता है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों को दिखने लगता है। तो ये ट्रेन नंबर की लिस्ट आ रही है जो मास्टर डिटेल, अगर आपको ट्रेन नंबर नहीं मिल रहा हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हम बात करके उनसे या खुद डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 2221, ये ट्रेन आ गई हमारी। जब हम डिवीजन से डिप्लॉय करते हैं तो हम डिप्लॉयमेंट आने और जाने दोनों ट्रेन का करते हैं, यानी 2221 आज अगर मान लीजिए आज की डेट सेलेक्ट करते हैं, आज हमारी गाड़ी जा रही है 28 तारीख की, तो वापस जब आएगी तो 222221 के आएगी मेरे ख्याल से, अगर ये आती है लिंक ट्रेन नंबर, इसकी उसका ट्रेन लिंक ट्रेन बताना पड़ेगा। डिपार्चर किस दिन होगा, अगर 29 का ही मान लीजिए, अगर 29 को ही रिटर्न है, फिर कौन सा सुपरवाइजर जा रहा है। अगर मैं किसी सुपरवाइजर को आप डालना चाहते हैं, मल्टीपल सुपरवाइजर भी सेट कर सकते हैं, मतलब विजय बदगुजर जी हैं उनको कर सकते हैं, प्लस करके राजीव कुमार को भी ऐड कर सकते हैं, प्लस करके मैं ऑप्शन दे रखा है कि आप मोर देन वन सुपरवाइजर को असाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेन में आने और जाने के लिए। तो यहाँ से मैं अभी असाइन नहीं कर रहा हूँ, ताकि एक दूसरा इसका ऑप्शन है वहां पे भी दिखाऊंगा आपको मैं। जब मैं यहाँ पे करके अगर सेव करता हूँ तो ये लिस्ट में नीचे आ जाता है कि जिनका नाम है किस ट्रेन में कब जा रहे हैं, उसके लिए लिस्टिंग आ जाती है। इसी तरह से बस सिंपल कोच मित्रा में यही काम करना है, वन टाइम आपको इलेक्ट्रिकल स्टाफ की एंट्री करनी है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट करना है डेली। डिप्लॉयमेंट करने का और एक और हमने ऑप्शन दे रखा है कि जो भी हमारा रजिस्टर्ड यूजर है, यानी ये स्टाफ जो हमारा रजिस्टर्ड है, वो ऐप में डायरेक्टली लॉग इन करके खुद भी डिप्लॉयमेंट कर सकता है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट विंडो पे ये ऐप मैं अपना खोल रहा हूँ, ये मैं मोबाइल पे लॉगिन हूँ, मोबाइल पे अपने, ये हमारा एक ऐप है इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग ऐप,
मैं यहाँ पे खोलता हूँ, जो मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, सिंपल मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है। अगर मैं कोई और नंबर डालता हूँ पहले, ठीक है, तो ये फोन वेरिफिकेशन फेल्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है, अगर आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल का हमारा स्टाफ है, अगर आपको ये मैसेज आता है कि फोन वेरिफिकेशन फेल्ड, इसका मतलब ये होता है कि आपका नंबर कोच मित्रा जो मैंने अभी आपको दिखाया है वहां पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब मैं दूसरा नंबर दिखाता हूँ, जो मैंने अपना नंबर आपको दिखाया था वहां रजिस्टर्ड है, उस पर लॉग इन करता हूँ। तो आप देख लें, फोन वेरीफाइड, प्लीज चेक SMS फॉर OTP। मेरे पास SMS आ रहा है OTP के लिए, ठीक है। अब जो OTP मेरे पास आता है, वो OTP आप जितनी बार लॉगिन करेंगे हर बार OTP आएगा, मगर इस OTP की जो वैलिडिटी होगी वो ½ एन आवर की होगी, मतलब आधे घंटे की। मेरे पास एक OTP आया 993667, मैं वेरीफाई करता हूँ। मैंने वेरीफाई किया और देखिए आप, मेरी सारी लिस्ट आ रही है, क्योंकि मुझे आज की कोई गाड़ी असाइन नहीं थी। अगर मैं कोच मित्रा पे अगर मुझे कोई गाड़ी असाइंड होती, यानी मुकेश को कोई गाड़ी असाइंड होती, तो यहाँ पे मुझे केवल वही गाड़ी नजर आती जो असाइंड होती। अगर असाइन नहीं है तो मेरे पास जो मैं, क्योंकि मैं अगर बाड़ी बंदर का यूजर हूँ, तो बाड़ी बंदर से जाने वाली जो ट्रेन का डिपार्चर हो, जो मेंटेनेंस बाड़ी बंदर में होता है, उन गाड़ियों की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ से वो सर्च करेगा अपने आप को, अब गाड़ी को, जिस गाड़ी पे से जाना है। मैं यहाँ से वो गाड़ी ले लेता हूँ। अभी ने सर्च किया 22221 को, अभी पूछ रहा है कि सेलेक्ट ट्रेन स्टार्ट डेट, कौन सी किस डेट पे आज जाना चाहते हैं। बाई डिफॉल्ट आ रही है 28 तारीख आ रही है। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, आप बैक डेट चुन सकते हैं कि आप पिछले डेट से एंट्री करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं आप। बाई डिफॉल्ट मैंने 28 कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते। इसमें क्या नाम है, एक लिमिटेशन ये है कि जैसे मैंने सेलेक्ट किया 28 तारीख को, तो रिटर्निंग के लिए भी मुझे दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा जब मैं रिटर्निंग के टाइम पे आऊंगा इलेक्ट्रिकल स्टाफ। इसलिए क्या नाम है, यहाँ पे जो स्कॉटिंग स्टाफ जाएगा वो एक समय में एक ही गाड़ी को कर सकता है। जब इसकी एंड ऑफ जर्नी कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो ही वो दूसरे को असाइन कर पाएगा। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, मैं पे क्लिक करता हूँ। 28 तारीख का किया, अभी ये ट्रेन का डिपार्चर नहीं हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं ट्रेन का बीपीसी फॉर ट्रेन इज नॉट येट गारंटेड फॉर द सिस्टम। अभी ये 28 तारीख की ट्रेन का आई थिंक डिपार्चर नहीं हुआ है, इसलिए ये मैसेज आएगा। आप लोग इस मैसेज में उसको देखेंगे कि अगर ट्रेन का डिपार्चर नहीं हुआ है तो ये गाड़ी पे अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं इसे बैक करता हूँ, पता नहीं दूसरी गाड़ी कर दूँ। वापस एक बार से लॉगिन करता हूँ। 9 जब इसकी बीपीसी निकलेगा तब ये आप पे क्लिक करके इसमें ऑप्शन कर सकते हैं। अभी मैं इसको असाइनमेंट मैंने किया था, तो मुझे गलती से 28 तारीख, मुझे 27 तारीख का करना था, तो आई थिंक बीपीसी उसकी निकल गई होगी, इसलिए आ रहा है यहाँ पे। मींस इसका मींस हमने चेक इसलिए लगाया है कि अगर ओबीएच जो हमारा स्टाफ, सॉरी इलेक्ट्रिकल स्टाफ जो है, वो ट्रेन के डिपार्चर से पहले कोई एंट्री ना डाल सके, इसलिए हमने ये ऑप्शन रखा है कि जब ट्रेन का बीपीसी निकल जाती है, यानी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, तो ही क्या नाम है वो उसके अंदर जा सकता है। मैं वापस को बैक करता हूँ। ये 28 तरह का टोटल यही है।
मैंने वापस वो डिप्लॉयमेंट था वो डिलीट करवा दिया, तो आप देख पा रहे हैं इसमें वापस मैं फ्रेश पे आ गया। ठीक है, मैं उसी ट्रेन का वापस करता हूँ, लास्ट बैक डेट का करता हूँ, 27 तारीख का डिपार्चर हो गया होगा। ठीक है, इसकी बीपीसी निकल गई होगी, तो मैं वापस 27 की गाड़ी का करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया, आप देख पा रहे हैं सीएसटीएम निजामुद्दीन राजधानी, डेट ऑफ जर्नी 27/12। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब इस गाड़ी की बीपीसी निकल गई तो फॉर्म ये खुल गया है। फॉर्म में जो स्कॉटिंग स्टाफ है इसको इन 4 बटन दिखाई देंगे और 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देंगे जो रीड ओनली फील्ड है। ट्रेन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ट्रेन नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, स्टार्ट डेट कब थी, कौन से स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाएगी, स्टाफ की इन्फॉर्मेशन जो इस पर डिप्लॉयड स्टाफ है। आप देख रहे हैं मैं एम्प्लॉई आईडी मेरा नाम, मोबाइल नंबर, मैं किस डिपो को बिलोंग करता हूँ, किस डिवीजन को बिलोंग करता हूँ, और अगर कुछ मैंने रिमार्क इसमें दे दिए तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। इस गाड़ी पे रिमार्क्स किसी ने दे दिया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कि ये रिमार्क्स ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं, तो वापस इसको बंद कर देते हैं। जो पहला बटन आप देख पा रहे हैं ऐड स्कॉटिंग रिमार्क, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, पहले मैं इन्फॉर्मेशन को ऐड स्कॉटिंग रिमार्क, क्योंकि मैं इस पे रिमार्क ऑलरेडी दे चुका हूँ इसलिए इसमें लिख रहा है 10 रिमार्क ऑलरेडी एडेड। मैं भी आपको दूसरी किसी गाड़ी में करके दिखाता हूँ जिसमें क्या नाम है इसमें रिमार्क नहीं होगा। ऐड डिफेक्ट क्या कर सकता है, और रिमार्क के अलावा वो डिफेक्ट ऐड कर सकता है ड्यूरिंग, अगर आपकी कहने में ड्यूरिंग ट्रेन रनिंग में अगर कोई रूट में कोई किसी भी कोच में कुछ प्रॉब्लम आती है। आप देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर जो कंसिस्ट आ रहा है यानी जो लोड है, आप देख रहे हैं 20 गाड़ी का लोड है, पूरी डिटेल आ रही है, कोच नंबर, ऑनिंग रेलवे और उसका टाइप, तो किस कोच में कौन सा डिफेक्ट आया। आप डिफेक्ट अगर डालना चाहें, मान लीजिए मैं 15 पोजीशन पे कोच है 193465, मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिए खुल गया। आपने कौन सा कोच खोला उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन सी कोच ओपन किया है। इस कोच के अंदर अब मुझे डिफेक्ट डालना है, तो डिफेक्ट की जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी भी मुझे नार्दर्न रेलवे सीएससी में सेट करके दी थी। इस कैटेगरी के हिसाब से प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कुछ और कैटेगरी से बढ़ाना है आप हमको बताएंगे तो हम मास्टर डिटेल में वन टाइम एंट्री कर देंगे, तो ये आ सकता है। ये उन्होंने डाला, मैं डीजी सेट फेलर की बात कर रहा हूँ, यहाँ करते हैं। इस फेलर के कैटेगरी के हिसाब से इसके डिफेक्ट आते हैं। आप देख रहे हैं डीजी सेट में उन्होंने 2 डिफेक्ट दिए, अल्टरनेटर फेलर होगा या इंजन फेल होगा। अगर मैं डीजी सेट फेलर को जगह चेंज करके ईएमयू मेमो डिफेक्ट करता हूँ तो उसके हिसाब से उसके डिफेक्ट चेंज हो जाते हैं। डिफेक्टिव मास्टर कंट्रोलर, पेंट्रो इंटेंगलमेंट, पेंट्रो नॉट राइजिंग, ये सब पहले से प्री डिफाइंड डिफेक्ट्स हैं कैटेगरी वाइज। अगर मैं कैटेगरी चेंज करता हूँ, पैनल इक्विपमेंट में लगाता हूँ, तो ये उसके डिफेक्ट्स आते हैं। कॉन्टैक्टर फेलर, एमसीबी, एमपीसीबी फेलर, ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले से इसमें पड़े हैं। अगर जो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो उसमें ऐड किया जा सकता है। ये डिफेक्ट की केसेस में बता रहा हूँ। उसके अगर इस डिफेक्ट की वजह से इस गाड़ी की अगर पंक्चुअलिटी लॉस हो रही है तो यस और नो कर सकता है आदमी, बाय डिफॉल्ट नो पे क्लिक है। अगर वो डिफेक्ट जो है उसकी वो फोटो खींच के डालना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करेगा। आप देख रहे हैं पूरा फॉर्म है, यहाँ पे बीच में जो ये इमेज दिख रहा है फेल्ड कंपोनेंट इमेज, यहाँ पे क्लिक करते आपसे पूछेगा ऑप्शन, अगर आपने फोटो खींच रखी है तो अपने फोन लाइब्रेरी ले सकते हैं, अदरवाइज आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो कैमरा खुल जाएगा। आप देखिए ये कैमरा खुल गया है, मैं यहाँ से फोटो खींच लेता हूँ। ये मैंने फोटो खींच ली, रिट्राई और ओके, देन मैं ओके करता हूँ। ये जो मैंने फोटो खींची है फोटो की इमेज यहाँ पे आ रही है, फिर मैं यहाँ से सबमिट करूंगा तो ये गाड़ी की इमेज, ये डिफेक्ट सेव हो जाएगा। मैंने क्लिक किया और देख रहे हैं डिफेक्ट रिपोर्टेड सक्सेसफुली विद आईडी दिस, इस डिफेक्ट की एक आईडी जनरेट हो गई और ये सक्सेसफुली मार्क हो गया। ये पहला बटन मैंने आपको बताया कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, लोको की इन्फॉर्मेशन, कन्वर्टर में क्या होता है, एचओजी ऑपरेशन में है कि नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन पहले डाल रखी है क्योंकि वन टाइम ही है इसलिए दोबारा नहीं खुल रहा है, अभी दूसरी ट्रेन का करते हैं। ऐड डिफेक्ट आप कितने भी डाल सकते हो इसलिए हर बार खुलेगा। थर्ड ऑप्शन आती है जो मैंने आपसे बताया था कि अगर रेल मदद से कोई कंप्लेन आती है इलेक्ट्रिकल की तो सर्विस रिक्वेस्ट में दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर वो कंप्लेन हमें देना शुरू कर देते हैं तो कंप्लेन की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद जब हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो स्कॉटिंग स्टाफ को हमें इसकी एंड ऑफ जर्नी करना पड़ेगा। जब तक ये एंड ऑफ जर्नी नहीं करेगा
कंप्यूटर इससे दूसरा कोई कोई जर्नी दूसरे किसी ट्रेन की जर्नी असाइन नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको एंड ऑफ जर्नी करता हूँ। यहाँ पे ये पूछ रहा है दिस विल एंड द करंट जर्नी, आर यू श्योर वांट? यस, मैंने इसको एंड कर दिया। अगर मैं इसी गाड़ी का रिटर्न गाड़ी पे लेता हूँ, दोबारा सेलेक्ट किया, देखिए इसकी जो दूसरी गाड़ी है 28 तारीख वाली, 27 का लिया था। अच्छा, वापसी का भी 27 लेते हैं अगर मान लीजिए डिपार्चर हो गया हो। यस यस यस, अगर बीबीसी निकल गई एक्सेप्ट। अब मैं जो रिटर्न है निजामुद्दीन से सिस्टम जा रही है, मैंने उसको असाइन किया है, उस पर क्लिक करते हैं, आते हैं इसकी बीबीसी निकल गई होगी। आप देख रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन वही सेम, ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, स्टाफ की इन्फॉर्मेशन, और स्कॉटिंग रिमार्क ने अभी कोई रिमार्क नहीं दिया, नो रिकॉर्ड फॉर्म। तो ऐड स्कॉटिंग, ये जो फॉर्म है इसमें ऑप्शन आता है ऑपरेशन ऑन एचओजी, यस और नो। बाय डिफॉल्ट यस आता है, आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यस करते हैं तो फिर एचओजी फेलर का रीजन, ये फ्री टेक्स्ट है, आपने अब बताना होगा। मैं नॉर्मल साउंड, ठीक है, लोको नंबर आपको डालना पड़ेगा 23451। ये लोको जो है किस मेक का है? ये 4 मेक हमें मिले हैं पहले से, एबीबी, भेल, मेदा, सीमेंस। अगर आपका पास एक्स्ट्रा मेक आते हैं लोगों के, आप ले सकते हैं। मैंने सीमेंस सेलेक्ट कर लिया। डीजी सेट ऑपरेशन का टाइमिंग क्या है, कितना आवर्स ऑपरेट करता है, मैं इसको 05 30 5.5 घंटे चला मान लीजिए, ये कर देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये वन टाइम इन्फॉर्मेशन भरना है। और अगर मान लीजिए मोर देन वन स्कॉटिंग स्टाफ है, कोई भी एक भर देगा तो वो डेटा ओके हो जाएगा। मैं से क्लिक करता हूँ, स्कॉटिंग रिमार्क एडिट सक्सेसफुली। इस रिमार्क का एक आईडी जनरेट होगी और ये इसकी एडिट होगी, आप देख पा रहे हैं। मैं क्लिक करता हूँ स्कॉटिंग रिमार्क पे, यहाँ पे ये दिखने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं है, केवल ऐड स्कॉटिंग रिमार्क देना है जो कि मैंडेटरी है हर ट्रिप पे, और ऐड डिफेक्ट का ऑप्शन है जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको कोई डिफेक्ट है तो आप डिफेक्ट ऐड कर सकते हैं। फोटो भी खींचना मैंडेटरी नहीं है डिफेक्ट में, और सर्विस रिक्वेस्ट में इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। थर्ड वन है कि आपको इन डेप्थ जर्नी करना जरूरी है ताकि आपकी किसी दूसरे ताकि आप किसी दूसरे ट्रेन पे डिप्लॉय कर सके। अगर आपकी ट्रेन आने वाली ट्रेन आ चुकी है, आप जर्नी कंप्लीट हो गई, तो आप उसे वापस एंड ऑफ जर्नी कर दीजिए। मैं इसको एंड ऑफ जर्नी करता हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने डाली, क्या नाम है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम सीएमएम में एज ए रिपोर्ट भी दिखाते हैं, शो करते हैं उसको रिपोर्ट में। मैं आपको शो करता हूँ, जैसे मैं नॉर्दर्न से लॉगिन करके दिखा सकता हूँ रिपोर्ट। नहीं, नॉर्दर्न की आईडी बतानी चाहिए ना, एक बार 97। आपकी आईडी नॉर्दर्न की बनी? आपकी आईडी नॉर्दर्न बताइए। हाँ बस चल बताइए। 9625 68 29 ठीक है, कैपिटल एस 22077 G3 ये नॉर्दर्न रेलवे से मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट कैसे दिखती है यहाँ पे, मैंने मिसलेनियस रिपोर्ट के अंदर डाल रखी है, इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग रिमार्क्स, इलेक्ट्रिकल स्कॉटिंग रिमार्क डिटेल्स। ये ऑप्शन आता है, इसमें अगर ट्रेन नंबर आप डालेंगे और स्टार्ट डेट डालेंगे तो इस ट्रेन नंबर पे क्या क्या रिमार्क दिया उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। और दूसरी जो रिपोर्ट है दिखाता हूँ, उसमें ये लिस्ट वाइज आती है। जैसे अगर डिवीजन को चेक करना हो, किसी को चेक करना हो कि इस दिन में कितने में, अगर मैं 1 तारीख से लेके अभी तक डालता हूँ कि कितना डिप्लॉयमेंट किया, कितनी रिमार्क हुए, तो आप देख पा रहे हैं अभी कोई इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। नई दिल्ली में कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, ठीक है। पुरानी कोई डेट ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 2-3 महीने पुरानी ले लेते हैं, चेक करते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट, टोटल स्कॉटिंग डिप्लॉयमेंट 29 स्कॉट डिप्लॉयड हुआ था, टोटल ट्रेन का डिप्लॉयमेंट एक ही हुआ। अब ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाली इस गाड़ी पे, जो बताया था मैंने आपको, कहना है कि लोको कन्वर्ट जो डीजी ऑपरेटर का इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे बंदे, यहाँ पे स्कॉटिंग रिमार्क जो डालते थे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही। वो यहाँ पे आपको एज ए रिपोर्ट सीएमएम में दिखाती है। तो ये पूरा साइकिल मैंने कंप्लीट किया है कि वहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट कोच मित्रा से, इसको
हमें फर्स्ट टाइम मास्टर एंट्री करनी पड़ेगी, डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, देन स्कॉटिंग स्टाफ हमारा उस ऐप में एंट्री करेगा, लॉगिन करने के बाद एंट्री करेगा, जो एंट्री करेगा वो इन्फॉर्मेशन हम सीएमएम यानी हमारा जो मेंटेनेंस यूजर होगा उसको हम यहाँ पे सीएमएम पे दिखा सकते हैं। ठीक है उमेश जी, कुछ क्वेरी, कुछ आपका कुछ इसमें रह गया कोई चीज, कुछ क्वेरी हो तो बताएं सर। जी सर, इसमें एक दो क्वेरी था मुझे। एक जी। क्वेरी ये है कि आपने जो स्टेशन वाला